हेल्थ के अलावा अभी तो आपने मेरे को 1 घंटे पहले आपकी जबान थी ये स्टार हेल्थ का असर नहीं होगा, बाकी आप किसी का भी ले आओ उनका कर दूंगा मैं। अब मैं अब ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपका नहीं करेंगे। आप जाके डॉक्टर से बात कीजिए। सर मैं नहीं करूँगा। बात करिए सर, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी वाले ये कह रहे हैं हम बिल पास कर देंगे, आप रिटर्न में दे दो कि आपका हॉस्पिटल नहीं करता क्लेम हमारा इंश्योरेंस। मैडम मैं क्या मेरे को लिख के दे दो, मेरा आयुष्मान कार्ड है, मैं आपका इलाज नहीं क्योंकि वो है ना कि वो मेरे को कह रहे हैं कि आपका बिल पास नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है ना हॉस्पिटल वो उनके पैनल पे है। डॉक्टर गिरीश का फोन आ गया है, उनसे बात हो गई। हाँ तो आप मेरे को रिटर्न में दे देना जी, मैं मेरा बिल पास। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ वो आप लिख दो, मैं एक बार चला। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं एक हिसार के निजी अस्पताल के सामने मौजूद हूं। हालांकि उस अस्पताल का नाम हम आपको अभी नहीं दिखा सकते हैं जब तक पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो जाती है, लेकिन आपको बता देते हैं ये अस्पताल पुष्पा कॉम्प्लेक्स के पास में पड़ता है और यहाँ पर आज सुबह सुबह एक पेशेंट को लेकर के आया गया था। पेशेंट का आयुष्मान कार्ड के ऊपर इलाज हो सकता था, लेकिन अस्पताल की तरफ से आयुष्मान कार्ड के ऊपर उसका इलाज नहीं किया गया और पहले लिखवाया गया कि आपका हम लोग आयुष्मान कार्ड के ऊपर इलाज नहीं कर सकते हैं और कैश के अंदर इलाज हो सकता है। वो पेशेंट इतनी नाजुक हालत के अंदर था जिसकी वजह से रिश्तेदारों ने उसे अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि रिश्तेदारों को कि आयुष्मान कार्ड के ऊपर इलाज हो सकता था, जिसकी वजह से अभी दर दर की ठोकरें खाते हुए रिश्तेदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक जो है सीएमओ चंडीगढ़ से बात हुई है और आपको बता देती हूँ हिसार की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से बात हुई है और उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि आयुष्मान कार्ड के ऊपर अगर इनका इलाज हो सकता था तो आपके पैसे रिटर्न किए जाएंगे। खैर अंदर की तरफ चलते हैं अस्पताल की और जानने की कोशिश करते हैं किनने जो है आयुष्मान कार्ड के ऊपर इलाज करने से मना कर दिया और कैसे जो है एक गरीब आदमी से पैसे ऐंठे जा रहे। चलिए, अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मैंने मना नहीं किया, तो तुमने खुद बोला है कि मैं कैश में कराऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, आप नहीं थे उस टाइम। मेरी बात सुनो, अभी करने उस टाइम आप लोग जिस टाइम पेशेंट आया था उस टाइम कहाँ थे आप लोग? हाँ तो फिर उस टाइम कहाँ थे? तभी आपने नहीं बोला, मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला हूँ, मैं नहीं बोला हूँ, नहीं। आप बुला लो किसको बुला, मैं नहीं बोला हूँ ये चीजें। एक सेकंड, क्या बोले आपको? मेरे को इन्होंने ये कहा है कि आप चाहे कहीं भी चले जाना, आपका मैं आयुष्मान पे नहीं करूंगा, मेरा पड़ता नहीं खाता। उन्होंने ये कहा था मेरा पड़ता नहीं खाता, इन्होंने खुद बोला था। हाँ इन्होंने इनकी जुबान से बोला है और इन्होंने ये बात ना डॉक्टर मनीष पंचाल है उनके फोन पे बात हो रही थी स्पीकर ऑन करके, तब भी उन्होंने कहा कि आपने इनको ये बात क्यों कही है कि मेरा पड़ता नहीं खाता। गवर्नमेंट ने आपको पहला कि आप इनका आयुष्मान पे इलाज करो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो सर आपका क्या कहना, आप इनका आयुष्मान के जब ये पेशेंट आया था तब मेरे को खुद पेशेंट ने कहा कि मैं अपना इलाज कैश में करवाना चाहता हूँ, जो इन्होंने मुझे रिटर्न, मैंने कहा मैं आपसे ये चीज रिटर्न में लूंगा। इन्होंने बोला कि मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूँ, आप मेरे इलाज कैश में करो, आयुष्मान में नहीं करवाऊंगा। लेकिन सर इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल और इल्जाम तो यही लगा रहे हैं ना कि अगर किसी पेशेंट का बिना पैसे के इलाज होता है तो वो क्यों आके कहेगा कि मेरे पैसे के ऊपर इलाज? ये बताएंगे जी, मैंने तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो ये बताएंगे। अगर उनके पास कोई इतना पैसा होना मैडम, चलो बहुत पैसा है, फिर भी हम पैसे देने की बात करें। आप इनके गांव में अच्छा जो पेशेंट आप लेके आए वो क्या करते हैं? वो बर्तन की फेरी लगाते हैं, बाइक पे बर्तन डाल के गांव गांव बर्तन बेच के आता है वो बंदा। बाइक पे फेरी लगा के जो है बर्तन दे के आते हैं और शायद ये हॉस्पिटल की अगर बात करें तो महंगे से महंगा हॉस्पिटल होगा, तो वो फेरी लगाने वाला आदमी यहाँ पैसे दे करके इलाज कराने क्यों आएगा? आप खुद सोचिए। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं जिनको गरीब की तरह इलाज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा हॉस्पिटल महंगा नहीं है, शहर में बहुत सस्ता हॉस्पिटल है। सस्ता होगा लेकिन सिविल से सस्ता नहीं होगा। अगर किसी को जाना होगा, फेरी लगाने वाला आदमी कितना कमाता होगा? महीने का मेरे ख्याल से 2, 3, 4, 5 हजार तक कमाता होगा। क्या वो यहाँ का जो आपका ये कर्जा उतार पाएगा? गर्मी में कूलर भी नहीं है मैडम, कूलर भी नहीं है गर्मी के, पूरी गर्मी इतनी गर्मी है, पंखे के नीचे रहते हैं पूरी गर्मी, कूलर भी नहीं है। आपको ये पेशेंट कहाँ मिले थे?
मेरे को फोन आया था, कई रिलेटिव के थे ये, तो मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, हमसे बार बार पैसे ले रहे हैं, हमारा आयुष्मान पे नहीं करे, आप आ जाओ। क्या काम करती हैं आप? मैं यहाँ सहाराजगुर मार्केट में हमारी शॉप है, वैसे मेरा खुद का सैलून है, कहीं पे कोई बात होती है तो मेरे पास कॉल यानी कि सामाजिक कार्य हाँ करती जी हैं आप? हाँ जी। तो मेरे पास इनका कॉल आया ना, तो मैं यहाँ पे कल आई थी, मेरी सर से बात हुई, मैं कहा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? कहते कि मेरा पड़ता नहीं खाता। इन्होंने मेरे को ये बात कही, आप चाहे इनसे पूछ लो। कहते मेरा पड़ता, मैं सर क्यों नहीं खाता? गवर्नमेंट जब आपको दे रखा है, अथॉरिटी दी है, आपका ये जो आयुष्मान कार्ड की आपने जांच करवाई? आपका आयुष्मान कार्ड सही है नहीं है? मैं सिविल हॉस्पिटल में गई, इन्होंने मेरे को कहा कि आप जांच करवा। मैं सिविल हॉस्पिटल में आयुष्मान सेंटर गई, वहां पे मनीष पांचाल जी बैठे हैं, उनसे मिलके मैंने उसकी जांच करवाई। कहते कि आपको एक पूरा अधिकार है, आपका जो भी इलाज फ्री में होगा, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप उनसे बात करो। फिर उन्होंने इन सर से बात की है, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है सर मैं देखता हूँ। ये बात कह के उनसे फोन कट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 2 दिन में मैं इंक्वायरी करता हूँ, मैं अपने आपकी जो पेमेंट वो दिखाएंगे कहाँ पर आपने लिखवाया हुआ है, क्योंकि ये साफ तौर के ऊपर कह रहे हैं कि मेरे पास रिटर्न के अंदर है, ये देख लीजिए, मैं अपने मरीज श्री महावीर जी को आस्था अस्पताल में भर्ती करवा रहा हूं। हम अपने मरीज को इलाज कैश में करवाना चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड से नहीं। ये हम अपनी मर्जी से करवा रहे हैं और साइन हुए इसके ऊपर आशीष के जो बेटा है और अशोक कुमार के जो सन इन लो है, यानी कि इनका दामाद है। आप इनके बेटे हैं, आपका ही नाम आशीष है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आखिरकार जब आप यहाँ पर अपने पेशेंट को लेकर के आए थे, तब पेशेंट किस हालात के अंदर था? इन्होंने आपको क्या कहा था? मैम बहुत ही क्रिटिकल हालात थे उनके, बहुत ही उस टाइम पे बस जान निकलने वाली थी और हम लेके आए थे यहाँ पे एडमिट करने। जब आप यहाँ लेकर के आए तब आपको सबसे पहले कौन मिला था और आपने किसको आयुष्मान कार्ड दिखाया था? सर को ही दिखाया था हमने सर आयुष्मान को ही कार्ड। दिखाया था। सर ने क्या कहा था? सर ने आयुष्मान कार्ड के लिए मना कर दिया, एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था। बोले कि आयुष्मान, प्रॉपर लाइन क्या बोली थी इन्होंने? उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड पे नहीं होगा, अगर आपको कैश में करवाना है तो कैश में इलाज करवा लीजिए। सर ये कह रहे हैं कि आपने ये कहा था कि आयुष्मान कार्ड के ऊपर नहीं होगा, आपने कार्ड नहीं देखा, उससे पहले ही आपने कहा कि आयुष्मान कार्ड के ऊपर नहीं होगा। ऐसा जी, इन्होंने खुद ही बोला कि मैं कैश में इलाज कराऊंगा, आयुष्मान में नहीं करवाऊंगा। अच्छा। अब इनका क्या रीजन था, क्या मनसा था, वो नहीं पता मुझे जी। जब इनका सब कुछ, एक मिनट गेट बंद कर दो। कोई नहीं, आप गेट बंद लगा अंदर आ जाओ। जब इनका मरीज का इलाज हो गया, उसके बाद इन्होंने आयुष्मान कार्ड दिखाया, फिर ये कह रहे हैं ठीक है। तो मैंने कल डॉक्टर मनीष पचार से भी बात की थी, वो कह सर आप बताओ मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला मैं इंक्वायरी बिठा दूंगा। मैं कहा ठीक है सर, मैं उसके हिसाब से आपको तो ऐसे कर दूंगा। एक मिनट, इलाज होने के बाद कार्ड दिखाया तो आपने खुआया कैसे कि हमारे आयुष्मान कार्ड है? क्योंकि मैंने इनको ये कहते, ये बात पूछो। मैं पूछता हूँ, कल कार्ड दिखाया है तो आपने पहले कैसे लिखवा लिया कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, हम पैसे से इलाज करवाएंगे? हाँ जी, मैंने बाद में दिखाया, इलाज करवाया जब ने दिखाया कार्ड ने। जब इन्होंने कैसे लिया कि इनके पास कार्ड है लेकिन मैं पैसों से इलाज करूंगा? जब मैं पेशेंट को आया हूँ, आप पूछो ना इनसे। एक सेकंड रुको, जवाब तो देने दो ना। जब ये यहाँ पे आए हैं, इन्होंने कहा था कि मैं आयुष्मान में नहीं करवाऊंगा। स्पष्ट इन्होंने कहा था कि मैं, क्योंकि इसके पास कार्ड होगा तभी इन्होंने कहा मुझे कि आयुष्मान में नहीं करवाना, मुझे कैश में इलाज करवाना है। मुझे ये बताइए, एक सेकंड रुकिए, आप यहाँ पर अपने मरीज को लेकर के आए थे तो आपने कहा था कि मैं कैश के अंदर इलाज कराना चाहता हूँ। हमारे पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, इसलिए उन्होंने उनकी हालत देख के हमें फोर्स किया उन पे साइन करने के लिए। तो ये लिखा किसने है? इन्होंने फोर्स किया होगा साइन करने के लिए, लिखा किसने है? दूसरे पूरा रिश्तेदार ने लिखा है और ऊपर से इनको बुला के इनके साइन करवाए, लिखा किसी और ने है। जो इनके साथ रिश्तेदार आए थे ना, कौन रिश्तेदार थे आपके? मेरे भैया थे। वो आपके भैया थे, पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे, उसके बावजूद भी उन्होंने क्यों लिखा? पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, हमें एडमिट करना था उस टाइम बाहर लेके बैठे थे उनको 4 बजे सुबह 4। आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाते? मैम हमारे पास टाइम नहीं था इतना, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हालत थी। पहले कंसल्ट करके गए थे इनके पास है, 2 दिन पहले एडमिट करने से पहले 2 दिन पहले कंसल्ट करके गए थे। इन्होंने सारी चीजें समझाई, इसलिए इनको बिलीव हुआ कि हाँ यहाँ पे इलाज उस टाइम ये भी कहा गया था कि आपका इलाज आयुष्मान के ऊपर होगा इस हॉस्पिटल में। तभी आए थे, सुबह 4 बजे बाहर आके बैठे थे, 10 बजे तक डॉक्टर साहब आए थे, तब यहाँ एकदम से एडमिट किया और इतनी हालत थी उनको उठा के बाहर चले के आए थे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप, मेरे पास ये पेशेंट आया 18 तारीख को, उस दिन में मैंने कहा था कि इनको एडमिट करना है, इन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं करना। ये देखिए आपके पास यहाँ पे 18 तारीख की ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है जिसपे डॉक्टर ने लिखा अर्जेंट एडमिशन, इन्होंने मना कर दिया था, खुद ही पेशेंट को लेके चले गए थे। फिर उन्होंने फिर कहते हैं पहले कहीं दवाई नहीं देखिए, डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि अर्जेंट आप यहाँ पे एडमिट करवाइए, आपने लिखा हुआ है नॉट विलिंग कि हम नहीं चाह रहे हैं। तब आपने कहा होगा डॉक्टर को कि आप दवाइयाँ लिख दीजिए 2 दिन की। दवाइयाँ लिखी दी, 2 दिन हाँ कहते 2 दिन दवाइयाँ खाओ, क्योंकि ना उनको थोड़ा सा वो बाथरूम
वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी। कहते 2 दिन आप दवाई खाओ, फिर हम देखते हैं आपकी किडनी का क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद हम एडमिट करेंगे। अभी इनको 5 दिन मान लो उसको कट करके एक नलकी लगा रखी है उसमें से कचरा निकालने के लिए, कहते 5-6 दिन इसको देखते हैं। अभी 7 दिन बाद दोबारा से ऑपरेशन होगा। ये कहते हैं कि इनका लंबा ट्रीटमेंट है, इसलिए हम आयुष्मान पे नहीं करेंगे इनका। तो सर एक बात बताइए, जब आप आयुष्मान के कार्ड से इलाज करते हैं तो क्या आपको सरकार की तरफ से पूरी पेमेंट नहीं मिलती है? नहीं, पेमेंट तो पूरी मिलती है। और आयुष्मान में अभी भी मेरे पास एडमिट है पेशेंट, सबका ऑपरेशन हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, उससे 1 रुपया चार्ज नहीं किया जा रहा। तो मैं इनको मना क्यों करूंगा, जबकि ये पेशेंट खुद आए मेरे पास, तो मैं कैश में इलाज करवाना चाहता हूँ। तभी मैंने कहा आपको ये बात किसने कही थी कि मैं कैश में इलाज कराना चाहता हूँ? बेटे ने और इनकी जमाई ने। बुला देती हूँ मैम, उनको अभी बुला देती हूँ। आप फोन मिलाइए, फोन पे पूछवाइए कि आखिरकार क्या हुई थी, पूरी बात उनसे ही पूरी बात जान लेते हैं। आप भी उस समय मौजूद थे, आपके सामने क्या बात हुई थी? वही बात हुई थी, हम आयुष्मान कार्ड लेके आए थे यहाँ पे, उनको पहले आयुष्मान कार्ड दिखाया कि जब 2 दिन पहले बात करके गए थे तब आपने इन लोगों से पूछा था कि आयुष्मान के ऊपर इलाज हो जाएगा? नहीं था मैम। आप नहीं थे? ये थे जो भाई हैं, जो इनके सन इन लॉ हैं, वो थे साथ में। उनको कहा था कि आप आ जाना, आपका आयुष्मान पे हो जाएगा। आपके पेशेंट को क्या दिक्कत है? उनकी किडनी निकलेगी मैडम, एक किडनी निकलेगी ऑपरेशन के बाद। स्टोन वगैरह उसके गुर्दे में। अच्छा, तो लंबा इलाज चलेगा उनका? 5 लाख से ऊपर का इलाज जा सकता है? नहीं। अभी जैसे 40,000 का भी हुआ है उनका बिल, और उसके बाद सीधा ऑपरेशन होगा, 2-3 दिन रखेंगे और भेज देंगे। दोबारा वापिस आना अभी गए होते बाद अभी छुट्टी, आज छुट्टी कर देंगे, 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे वापिस हम, फिर ऑपरेशन होगा उसका। अच्छा, आप यहाँ से चंडीगढ़ के सीएमओ से आपने बात की थी? हाँ जी। उसके बाद सिविल अस्पताल हिसार के सीएमओ से बात की? दोनों की तरफ से क्या कहा गया आपको? उन्होंने कहा कि आप टेंशन मत लो, आपका हमने ये उन्होंने एप्लीकेशन ली है मेरी, कहता आपको 2 दिन का जो भी होगा आपकी पेमेंट वापस करवा देंगे। अच्छा, हाँ। किसने कहा ये यहाँ के जो मनीष पांचाल जी हैं, और यहाँ के जो वो रोहतक के पीजीआई के सीएमओ जो सर हैं बलवान, डॉक्टर बलवान जी, उन्होंने ये कही कि आपको इनको कोई अधिकार नहीं, अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो आपको फ्री इलाज करें। अगर कोई पेशेंट बोलता है ना तो पहले हमें कॉल करनी होती है डॉक्टर को कि इनका कार्ड है, ये मेरे को कार्ड भी दे रहे और मैं ये लिखवा रहा हूँ, ये चीज ठीक है या गलत है। कहते इसमें आप ये गलत कर रहे हो अगर आपने इनसे लिखवाया। सर, आपने पहले कॉल नहीं की थी डॉक्टर को? नहीं, हम ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो हम पहले उनको कॉल करके बताएं। ठीक है, इनको कैश में इलाज करवाना, हमें किस चीज के लिए? कैश में इलाज कराना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये बोला था, उस टाइम पे कंडीशन खराब थी इनकी। अब मैं एडमिट मैंडेटरी था करना, सुबह 6 बजे गए हुए थे। अब ये बोल रहे कि हम एडमिट नहीं करेंगे भैया आयुष्मान पे, चाहे कुछ भी हो जाए, आयुष्मान पे वैलिड नहीं है, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा। इन्होंने ऐसा कुछ बोला। आप ये चीजें हमें लिख के दे दो, हम एडमिट कर लेंगे। हम 4 हॉस्पिटलों में गए थे उस टाइम पे, गीतांजलि, एनडी गुप्ता, ठीक है, और आस्था में। तो उस टाइम पे आस्था बोले कि इमरजेंसी यहीं पे एडमिट करेंगे, तो आपको ये लिख के देना पड़ेगा, तभी हम एडमिट करेंगे, अदरवाइज नहीं एडमिट करेंगे। चलो ठीक है सर, इनकी तरफ से तो यही बातें कही जा रही हैं कि आपने मना किया था। सर रिश्तेदार तो कुछ भी कहेंगे, अब क्या कह रहे हैं उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। उस टाइम ना कोई रिकॉर्डिंग है ना कुछ है, ना आपको पता हकीकत क्या है, या तो मुझे पता है या इनको पता है। बिल्कुल, देखिए बिना प्रूफ के ना हम इनके ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, ना ही किसी रिश्तेदार की बातों के अंदर आकर के हम कोई सबूत पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी जो है परिवार की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से चंडीगढ़ सीएमओ से बात की गई है, सिविल अस्पताल की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से बात की गई है, और इनको आश्वासन दिया गया है इनके जितने भी पैसे लगे वो वापस दिलवाए जाएंगे। हालांकि जो भी बात होगी आगे वो डॉक्टर रत्ना भारती की तरफ से कोई मीटिंग बुलाई जाएगी या फिर जो भी इंक्वायरी के लिए इनको बुलाया जाएगा, तब जाकर के देखेंगे कि इस मुद्दे के अंदर पूरी असल बात क्या निकल करके सामने आती है। क्योंकि ये भी इंक्वायरी के अंदर जाने के लिए तैयार है और मैडम भी इंक्वायरी बिठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो उसके अंदर ही स्पष्ट होगा कि किसकी गलती है और किसने जो है पैसे ऐंठने की कोशिश की है। खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और अपनी राय जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूले। नमस्कार। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है आज, किसने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं
कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए।